अगर वो प्रेयर करें और अपने डिप्रेशन की बातें परमेश्वर को बोल के बताएं, उस दिन से डिप्रेशन बंद हो जाएगा। पता है ये बात? प्रेयर में इतनी पावर है। अपने डिप्रेशन की बातों को सोचकर नहीं, बोलकर अगर वो प्रेयर में परमेश्वर को बताएं, सेम डे डिप्रेशन कम हो जाएगा। लगता है ये मुझे मारने आ रहा है और आज तो ये मुझे मार ही डालेगा। आज मैं तुझे मार दूंगा। भाई मुझे छोड़, मुझे मत मारो भाई। भाई क्या हुआ आपको? कुछ नहीं भाई। भाई मुझे जीन्स की पैंट दिखाओ। जी भाई दिखाता हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। हर रोज़ नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पता नहीं कौन मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। मेरी ज़िंदगी तो मेरे लिए अज़ाब बन चुकी है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जिन लोगों को डिप्रेशन का रोग है, अगर वो प्रेयर करें और अपने डिप्रेशन की बातें परमेश्वर को बोल के बताएं, उस दिन से डिप्रेशन बंद हो जाएगा। इस दुनिया में बिना स्पिरिचुअल लाइफ के नथिंग, जीरो है। सब कुछ रबिश है, सब कुछ गटर की तरह है इस दुनिया में। हम आज देख रहे हैं कि बॉलीवुड में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बाहर से सक्सेसफुल हैं, पैसा आ चुका है, फिल्में आ चुकी हैं, फाइट्स हैं, डिप्रेशन है और सुसाइड चल रही है। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लोग सिर्फ डिप्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आप कुछ नहीं कर सकते जिसको डिप्रेशन, मैं आपको दावा करता हूं आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ हद तक आप उसको मरने से बचा सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ से उस डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते। उसको रोक सकते हो कुछ घंटों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए। क्योंकि जब मैं परमेश्वर में आया था, इसका रीजन डिप्रेशन था। मैं आपको बता चुका हूं, मेंटली अपसेट के अटैक, लेकिन उसका रियल रीजन डिप्रेशन था। आत्मिक रीजन दुष्ट आत्मा थी। अब कोई दुष्ट आत्मा स्कैनिंग में नहीं आएगी, किसी दवाई से नहीं जाएगी। कोई 6 महीने क्या 6 साल दवाई खा ले, क्योंकि वो दवाई उनके दिमाग की नसों को रिलैक्स करने के लिए, कुछ नशे की दवाइयां। क्योंकि मैं ये खा चुका हूं। साइकेट्रिस्ट बड़े बड़े आप मिलके देखो, कुछ नहीं कर सकते। डिप्रेशन के मरीज के दिल में वो बातें आती हैं जिनका इलाज कभी नहीं हो सकता। जब मुझे ये बीमारी थी तो रोड पे चलते चलते रुक के मैं अपने दोस्त को पूछता था, यार तेरे को सड़क कौन से रंग की दिखाई दे रही? बोला था क्या? मैंने कहा तेरे को सड़क कौन से रंग की दिखाई दे रही? उसने कहा मेरे को ग्रे कलर की। मैंने कहा मुझे ब्लू कलर की दिखाई दे रही। कुछ लोगों को ऐसे लगता है जब वो बिजनेस खोलेंगे वो खत्म हो जाएगा, मैं गाड़ी में जाऊंगा तो कोई मुझे मार देगा। और ये चीजें कोई माइका लाल आपके दिमाग से नहीं निकाल सकता, उसने 500 डिग्रियां क्यों ना की। जो मर्जी कर लो, डिप्रेशन का एक ही इलाज है, प्रभु यीशु मसीह का ब्लड। कोई दुनिया में इसको दूर नहीं कर पाया। और जिस दिन पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, उस दिन करंट लग गया था। मैं जान गया था कि जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, एक प्रार्थना में मैं पूरी तरह चंगा तो नहीं हुआ, पर मुझे समझ आ गई थी एक ही प्रार्थना में कि यहां कुछ है, प्रभु यीशु मसीह में कुछ है। ये कुछ है जो
कभी मेरे साथ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। जिनको डिप्रेशन है, हाँ, अगर आज परमेश्वर बॉलीवुड में किसी को यूज करना चाहता है, लेकिन जो खुद परमेश्वर जिनको यूज करना चाहता है वो खुद परफेक्शन में अभी नहीं, तो कैसे लोग उनकी बातों पे यकीन करेंगे? अगर वो खुद प्रार्थनाओं में हो और अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली अच्छा जिए, चाहे उनको अपने कैरियर का नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, सोचो वो कितनी रूहों को वो बचा सकते हैं। मैं ये आपको चैलेंज करता हूं, अगर उस बॉलीवुड के बंदे को मालूम होता यीशु मसीह के बारे में, कभी सुसाइड ना करता। जीसस क्राइस्ट के लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, आपको मालूम? कभी भी, नेवर। डिप्रेशन उन्हें हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपकी होप खत्म हो जाती है। आपके डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते, आपको आवाजें सुनाई देती, आपको चीजें दिखाई देती, आपको अलग रंग दिखाई देते हैं, आप मेंटल स्टेट से बिल्कुल खत्म हो जाते हो और कोई इसका इलाज नहीं। और इसका इलाज जीसस क्राइस्ट का ब्लड है। और जब मसीह में आप आते हैं, आप कभी डरते नहीं, आप घबराते नहीं। कोई महामारी, कोई रोग, कोई महारोग, कोई आपका हिस्सा नहीं, आपको मालूम है। डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, ये नहीं कि होता नहीं, मैंने कहा हो ही नहीं सकता अगर आप क्रिश्चियन है तो, क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति होप में है, वो चाहे कम विश्वास में क्यों ना हो, पर फिर भी आशा में जीता है। हालेलुया। और भाई जी क्या हाल चाल है? भैया आप कहाँ बिजी थे? काफ़ी देर बाद मिल रहे हो। यार काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कुछ दिन पहले ही सिटी आया हूँ। आपको क्या हुआ है? आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो। भाई हुआ कुछ इस तरह के मुझे बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया और हर रोज़ मैं मरने के बारे में सोचता था और चाहता था कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। और जब कभी मैं घर में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा होता था तो यही बुरे ख़यालात और सोचें मुझ पर अटैक करना शुरू कर देती थीं और मैं मोबाइल साइड पे रख कर बैठ जाता था और परेशानी का आलम ऐसा बढ़ गया था कि मुझे किसी बात की भी समझ नहीं आती थी। हर रोज़ मेरे मन में यही ख्याल रहता था कि मैं मर जाऊंगा और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा। और जब मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा होता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं अभी मर जाऊंगा। इसी परेशानी की वजह से मैं मोटरसाइकिल को साइड पे लगाकर बैठ जाता था और सोचता था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। इसी तरह जब मैं सो रहा होता था तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे मारने आ गया है और वो मेरा गला पकड़कर मुझे मार रहा है, लेकिन मैं जब उठता और देखता तो मेरे आसपास कोई भी ना होता था। इसी वजह से सारी रात मैं सो नहीं पाता था। और भाई डिप्रेशन की इन सोचों से आज़ादी के लिए मैं दिन में 3-3 बार बहुत सी गोलियां खाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिलता था। और इस डिप्रेशन से बचने के लिए मैं बहुत शराब पीता था और जब मैं नशे में होता था तो मैं अच्छा फ़ील करता था, लेकिन जब नशा उतरता तो वही सोचें और ख़यालात मुझे आ दबाते थे और मैं परेशानी में रहता था। और एक दिन जब मैं परेशानी के आलम में घर में बैठा हुआ था तो मुझे आपका मैसेज आया और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरी लाइफ मुकम्मल तौर पर बदल गई। और खुदा के दास की बातों को सुनने के बाद मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और बाइबल मुक़द्दस को मैं रोज़ घंटों पढ़ा करता था, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई और मैं घंटों दुआ में गुजारा करता था। और इतनी खुशी और इत्मीनान मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था, जो मैंने बाइबल मुक़द्दस पढ़ने और दुआ करने के बाद अपनी ज़िंदगी में देखी। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई तो खुदावंद ने आपको डिप्रेशन से आज़ाद किया।
सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। जी आमीन भाई। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मैंने काम पे जाना है, शाम को मिलते हैं।